हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हम इस सेशन में हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और आदिकाल के पढ़ेंगे। तो यह प्रश्न जो है नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एवं पीएचडी एग्ज़ाम एवं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी इस सेशन को रिवीजन करें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ कर भी सकते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पूरा प्रश्न को रिवीजन करने वाले हैं और आप भी करें, जिससे आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न हिंदी साहित्य के आदिकाल से ना छूटेगी। तो चलिए देखते हैं। आदिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? तो गारसा दत्तासी का है। गारसा दत्तासी के इतिहास का नाम उल्लेख कीजिए, मतलब किस पुस्तक में उसने लिखे थे। तो वो उनका पुस्तक था इरुत्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि 1839 में प्रथम भाग आया था और 1847 में द्वितीय भाग फ्रेंच भाषा में छपा था। नेक्स्ट, गारसा दत्तासी का इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय है किसको है? तो शिव सी सेंगर को है। शिव सी सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा है? तो उन्होंने जो लिखे हैं शिव सी सरोज, जो कि 1833 ईस्वी में आया था। शिव सी सेंगर ने कितने कवियों के जीवन चरित्र को अपने इतिहास में प्रस्तुत किया है? तो लगभग 1 सहस्त्र जो है जीवन चरित्र को अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास का क्या नाम है? तो मिस्र बंधु द्वारा जो इतिहास था उसमें मिस्र बंधु विनोद, जो कि 4 भाग में छपा था। मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कितने कवियों का स्थान दिया है? तो लगभग 5000 कवियों को 1913 में स्थान दिया है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास कब से है? तो 700 ईसा से माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में किसका इतिहास प्रकाशित हुआ है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का 1882 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसको जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा है। दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किसने अपने इतिहास में किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किए हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। शुक्ल जी के इतिहास का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में छपा था। आचार्य शुक्ल ने इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है? कवियों के जीवन परिचय के स्थान पर रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना उनका प्रमुख विशेषता रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसने अपने इतिहास के भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटे हैं भक्ति काल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य संबंधी किन पुस्तकों की रचना की है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी पुस्तकों की रचना की है। नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल।
साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखे हैं। हिंदी साहित्य आधुनिक काल के लेखक किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह को माना जाता है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी, जिनका नाम दिनेश भी था। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी को आप हमेशा पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आगे, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? 3 भागों में छपा था। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या और देसी भाषा की संख्या मानी है। तो वीर गाथा काल में 4 और देसी भाषा की संख्या 8 माने हैं। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? तो बीसल देवरासो जो है वीर गाथात्मक नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रथम विजयपाल रासो, सेकंड हमीर रासो, थर्ड कीर्तिलता एंड फोर्थ कीर्ति पताका। इन सभी 4 जो है वीर गाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य ग्रंथ को लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद, रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, इन सभी पुस्तकों का सहारा लिया है। जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब की साहित्य है। यह जो है परिभाषा दिए हैं साहित्य की रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश या प्रकृत भाष से हिंदी के पदों के उदाहरण सबसे पहले मिलते हैं किसमें? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। मुंज और भोज का समय है तो संवत 1050 माना गया है। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 1050 से 1375 को माना गया है। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो अपभ्रंश से माना जाता है। प्रकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? तो बररुचि नामक रचनाकार है। भरत मुनि का समय है तो विक्रम तीसरी सदी माना जाता है। भामा का समय कब माना जाता है? तो विक्रम 7वीं सदी माना जाता है। देवसेन का समय कब माना जाता है? तो संवत 990 माना जाता है। श्राव का 4 किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। अपभ्रंश का नाम पहले पहल किस शिलालेख में मिलता है? तो बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय में मिलता है। देसिल बौना सब जन चिट मिठा ते तैसन जब कोई बाहठा किसकी उक्ति है? तो यह विद्यापति की उक्ति है। राहुल संकृतियान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो सिद्ध सामंत काल, जिसकी अवधि 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की अवधि क्या मानी? तो 700 बीसी से 1000 बीसी तक माने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की अवधि का तक माना है तो 1000 बीसी से 1375 बीसी तक माने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिया है? तो डिंगल साहित्य को लिए हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। विजयेंद्र स्नातक लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास
का प्रकाशक है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस माना गया। डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? डॉक्टर LP टैसीटोरी। आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? बीज वपन काल नाम दिए। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा क्या माना है? तो फ्रेंच माना गया है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राजनाथ शर्मा। अभिनवगुप्त ने अपनी कृति तंत्रालोक में किसकी वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ की। जयसहर चरित्र किसकी रचना है? पुष्पदंत की। स्वयंभू ने किसे पदड़िया बंध का प्रवर्तक माना है? चतुर्मुख को। 30 तीर्थ महापुरी संगलुकारू किसकी रचना है? पुष्पदंत की। जैन साहित्यिक कृति करकंडू चरित्र है 12वीं सदी की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। नाथ संप्रदाय में प्रधानता है हठ योग की। नाथ संप्रदाय के जनक कौन है? गोरखनाथ। मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम मिलता है। यह ग्रंथ किस सदी का है? तो 14वीं सदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान संदेश रासक। जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ रास परंपरा में कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में रास के अंतर्गत है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन है। लघुनय चक्र किसकी रचना है? देवसेन की। देवसेन की दुव्य सहाव्यास किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश की। हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ रास के रचयिता का क्या नाम है? पंच पांडव। आशु कवि की रचना कौन सी है? चंदन वाला रास। प्रबंध काव्य की दृष्टि से भरतेश्वर बाहुबली रास है खंड काव्य। सिद्धों की भाषा कैसी है और किसने कहा है? सांध भाषा है, मुनिदत्त ने कहा है। जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। कितने सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं? 14। सिद्ध जालंधर रप्पा किसके गुरु थे? कन्हप्पा के। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की रचना है। चर्यापद किस सिद्ध की कृति है? तो सरहप्पा की। हिंदी में नख सिख वर्णन का आरंभ रोड़ा कवि की रचना से माना जाता है। वह कौन सी रचना है? राउल वेल। लोक भाषा को अपभ्रंश की अपेक्षा देश भाषा नाम किसने दिया? तो भरत मुनि ने दिए हैं। प्रबंध कोश के रचयिता हैं राजशेखर। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ के कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो काफिरबोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र व रसवाह। इन सभी गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। आदिकाल की रासो रचना कौन कौन सी अप्रमाणिक है? तो खुमान रासो, विशल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। क्या मानते हैं? तो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। लुइपा के गुरु कौन थे? तो सबरप्पा थे। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। 12 बारिश लय कुक्कुर जीवे और 13 जिए सियार। बारिश 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह कथन किनका है? याज्ञनिक। यह जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेट JRF TGT PGT में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखें। आगे
आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद्र की। ढोला मारू राधुहा के रचयिता है? कुशल लाभ। पायल लच्छी नामक कृति किसकी है? धनपाल की। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? भास। बासव दत्ता के रचयिता हैं? स्वांधु। कैमास बाद किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की खंड है। आल्हा खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? परमाल रासो। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी? तो संवत 1381 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जो कि बिहार के रहने वाले थे और मिथिला डिस्ट्रिक्ट के थे। राउल वेल किस प्रकार की रचना है? चंपू काव्य है, जो कि रोड़ा कवि के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं तो दो सुखने और खिलक वारे, यह अमीर खुसरो की रचना है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय खंड हैं? 69 हैं, 69। बजिम घोर निशान रान चौहान चहुदिशी किसकी पंक्ति है? चंद्रबरदाई की। मनहु कला शशि भान कला 1600 बनिया पंक्ति है किसकी? चंद्रबरदाई जी का। पुस्तक कलहन हथ दे चली गजन निरिप काज पंक्ति है किसकी? जलहन का। पृथ्वीराज रासो का पूरा किया था किसने? तो जलहन नामक रचनाकार ने पूरा किए थे। रनमल छंद संख्या 1454 में किसने रचा है? तो श्रीधर ने रचा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह पंक्ति किनका है? आचार्य शुक्ल जी का। ये सभी जो पंक्ति हैं आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ख़ास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति तो एकदम आपको जवान पर रहना चाहिए। नेक्स्ट, शून्यवाद के व्याख्याकार हैं तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक या व्याख्याकार माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या रहा? तो ऐतिहासिकता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है रसायन को। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है रास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासो की उत्पत्ति मानी है तो ये रासक को माने हैं। गारसा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है तो राजसूय को। हर प्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है राजयश को। नरोत्तम स्वामी ने रासो की उत्पत्ति मानी है रसी को। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है कहलाता है? स्वयंभू। पृथ्वीराज रासो क्या है? तो वीर गाथा है। पद्म श्री चरित्र के रचयिता हैं तो धाहिल है। राथोड़ा विख्यात के रचयिता हैं दयाल दास। अचल दास खिचड़ी बरचनिका के रचयिता हैं आसनो। आचल दास खिचड़ी बरचनिका के रचयिता कौन है? तो आसनो नामक रचनाकार हैं। हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? तो तुजुके बाबरी में मिलता है। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। जम्बू स्वामी चरित्र के रचयिता हैं कवि वीर हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृंगी के नाम से लिखा है। कृष्ण रुक्मणी रिबेली किसकी रचना है? पृथ्वीराज की है। जोई जोई पीड़े सोई ब्रह्मांडे मान्यता है नाथ जी का। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो 68 छंदों में लिखा गया है 68। चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का।
अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय या योग मार्ग किस पंथ का संप्रदाय के नाम से है? नाथ संप्रदाय। खेतगी रास के रचयिता हैं विजय सेन सूरी। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? जैन कवियों का। सहज जीवन पर बल देते हैं थे सहजयान। तांत्रिक साधना की प्रधानता है ब्रजयान में। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में। पुरुष परीक्षा संस्कृत में रचित रचना है विद्यापति का। महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? महापुराण में। कीर्ति लता की भाषा है अबहट। किरान उस सादेन किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी का। पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक भट्ट। नरपति नाल की कौन सी रचना है? विशल देव रासो। नल सिंह की कौन सी रचना है? विजयपाल रासो। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनी। अमीर रासो के रचयिता हैं सारंगधर। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद्र। बौद्ध गान और दोहा के रचयिता हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री। कौल कापलिक का जन्म किस शाखा से हुआ? ब्रजयान से। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? पतंजलि का। ब्रजयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? भारत के पूर्वी भाग में। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किया देश के पश्चिमी भाग में, राजपूताने व पंजाब में। गोरखनाथ का समय माना जाता था विक्रम की 10वीं सदी। गंगा जमुना माझे बही रे नाई उगती है किनका? तो यह कन्हप्पा जी का कथन है। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार है? 5। जिमी लोन बिलजई पानी एही तिमी धरनी लुई ईद कथन किनका है? कन्हप्पा का। मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। ज्ञानदेव के गुरु थे गोरखनाथ। काल कलमानुसार सही मेल बताइए। तो सरहप्पा, लुइपा, विरूपा, कन्हप्पा। इस तरह से काल कलमानुसार सही माना गया है। महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ? ब्रजयान में। गुह समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था ब्रजयान से। का तरुवर पंच बिड़ाल किनका उक्ति है? लुइपा जी का। सरहप्पा का समय कब माना गया है? तो संवत 690 माना गया है। लुइपा का समय है संवत 830 के आसपास। रचनाकार जोएम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धों का। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पंथी पाति के खंडन तो वे आप ही थे। कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। कनफट्टे कहलाते थे नाथ। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी सिद्धों में। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महारा किंतु पंक्ति है हेमचंद्र जी का। नाथ साहित्य में बेसिया प्रतीक किसके लिए चुना गया है? माया के लिए। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त बाढ़, रस्सी और धारा प्रतीकों के संबंध का सही क्रम होगा क्या होगा? लिप्सा, राग, उसके बाद तृष्णा होगा। प्रसिद्ध प्रतीक चातक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भ्रम के लिए। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम क्या था? तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना।
अपभ्रंश कवि धनपाल की साहित्यिक कृति है। भविष्यत कहा। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माघ से। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना है? पुष्पदंत को। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। संध्या भाषा नाम किसने दिया है? तो अध्य या वज्र तथा मुनिदत्त ने। संदेश रासा किस प्रकार की रचना है? विरह काव्य है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर। रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा उन ग्रंथों का सही क्रम क्या है? 4 अपभ्रंश, 8 हिंदी। कौन सा कवि भक्तमाल को का होते हुए भी आदिकाल की श्रेणी में आता है? विद्यापति। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त हुआ मिलता है? तो राष्ट्रीय चेतना। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है? पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का आधार क्या है? पदावली है। वीरगाथाओं के संबंध में सर्वप्रथम किस कवि का नाम सादर लिया जाता है? बरहा भट्ट का। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो यह हिंदी के कवि हैं। डिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी के साहित्य रूप का नाम डिंगल है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है। इसका सहयोगी रस है तो श्रृंगार रस है। परमाल रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस। सर्वविद्वान के मतानुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपाद है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो शुद्ध श्रृंगारी कवि माने। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सरहप्पा ने। आदिकाल में हमें साहित्य रचना की कितनी धाराएं प्रवाहमान हुई थी? तो संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या हिंदी। आरंभिक काल को वीर काल के नाम से किसने पुकारा था? विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। आचार्य शुक्ल ने इतिहास में विवाद का प्रमुख विषय क्या था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी का युग और प्रवृत्तियाँ के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध संप्रदाय से। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो शिव पर्वत था। श्री पर्वत को माना जाता है। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ था? कन्नौज और कश्मीर। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? देवसेन की श्रावकाचार। सवरप्पा की रचना कौन सी है? तो चरपा पद। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। अपभ्रंश की प्रमुख रचना कौन सी है? हेमचंद्र की शब्दानुशासन। उलटवासियों का पूर्ण रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? तो सिद्धों की भाषा संध्या में मिलता है। भीम कवि की रचना कौन सी है? तो दंग वै पुराण। नाथों की संख्या कितनी है? नवनाथ 9 है। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। हठयोगियों का कौन सा ग्रंथ था? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? तो शिव थे। गोरख वाणी का संपादन किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाथ पंथ को किसने दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए थे। नाथ पंथ से भक्तिमाल की किस धारा का उद्भव माना जाता है? संत मत का। नाथपंथी सिद्धों के किस विश्वास के विरोधी थे? नारी भोग संबंधी।
गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किसका वर्णन किया? गुरु महिमा, इंद्रिया निग्रह और प्राण साधना। गोरखनाथ के हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या माना जाता है? तो ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र होता है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल किस लेखक की पंक्ति है? सरहप्पा दोहा कोश में रचित है। अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल पंक्ति किसका है? गोरखनाथ जी का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गोरख ग्रंथों की संख्या कितना माना है? तो 40। पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कर्नल टांड ने। पृथ्वीराज रासो की बृहत प्रति का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? नागरिक प्रचारणी सभा ने। राजशेखर की रचना कौन सी है? कर्पूर मंजरी। कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक हैं सोमप्रभा सूरी। नरपति नाल का बिसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक गीति काव्य है। चंद्रबरदाई किस छंद में विशेषज्ञ माने जाते हैं? छप्पे छंद में। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता थी? उक्त वैचित्र की। विद्यापति ने कृष्ण और राधा किस रूप में दर्शाया है? नायक नायिका के रूप में दर्शाया है। पीठ चिताउर न आवियो सावन पहली तीज जोवै बाट बरहीनी खिन खिन अनवय खीज किनका पंक्ति है? तो खुमान रासो दलपति विजय में रचित है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। महोबा के राजा परमदि देव का आश्रित कवि कौन था? याज्ञनिक परमाल रासो में रचित है। आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति कौन सी है? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो में किसकी प्रेम कहानी का विषय वर्णित है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसल देव तृतीय का। विद्यापति की पदावली की भाषा थी मैथिली। प्रकृत पैंगलम में किस काव्य के छंद मिलते हैं? हमीर रासो। हमीर रासो किस कवि की रचना है? षाडगधर। आदिकाल मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? कवि विद्यापति को। डॉक्टर बुलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध की थी? कवि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज रासो में कितने समय खंड है? तो 69 69। रासो काव्य किस भाषा में रचे गए हैं? डिंगल भाषा में। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित गद्य की पुस्तक है? मैथिली हिंदी में ज्योति ठाकुर का। डॉक्टर बड़खाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14। स्वयंभूकृत पद्म चरित्र की विषय वस्तु किससे संबंधित है? राम कथा से। आदि काल को संधि काल एवं चारण काल कहकर पुकारा था राम कुमार वर्मा ने। रासक डोम्बिका किस प्रकार का काव्य है? गेय काव्य है। धम्म परीक्षा अपभ्रंश रचना है हरिसेन जी का। अपने को अभिमान मेरु कहा करते थे पुष्पदंत। आदिकाल को चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। वासव दत्ता के रचयिता कौन माने जाते हैं? सुबंध। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं सुद्रक। कथा सरित सागर के रचयिता हैं सोमदत्त। दर्शन सार किसकी रचना है? देवसेन जी का। जैन कवि धनपाल की रचना तिल मंजरी है गद्य काव्य माना गया है। नरपति नाल चरित रचित बिसल देव रासो का प्रधान रस कौन सा है? विप्रलंब श्रृंगार। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसमें नियम कितने हैं? तो जम्भेश्वर जी हैं और यह 29 नियम इसमें है। और आगे हम भक्ति काल को करेंगे, तो आप इतना को रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें भक्ति काल का रिवीजन करने हो। धन्यवाद।